कार एवरीवन, द वैदिक हॉरोस्कोप के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रो नवीन राणा आज आपके लिए लेके आया हूं मंथली प्रिडिक्शन सितंबर के महीने की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। अब इन प्रिडिक्शंस को आप अपने असेंडेंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, असेंडेंट क्या होता है, तो आपके फिजिकल रियलिटी को दिखाता है। आप रूलरशिप भी जो है असेंडेंट से ही कंसीडर करते हैं, और हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसका असेंडेंट के थ्रू ही मैनिफेस्टेशन होता है। मून चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मून साइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी फ्री विल को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, वो हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और फाइनली हमारी लाइफ में जो इवेंट अकर होते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, वो इन दोनों के बैलेंस से ही होती है। अब देखिए, मैं पाइसिस असेंडेंट हूँ और स्कॉर्पियो मून साइन हूँ, तो जब भी मुझे अपने लिए मंथली, वीकली या फिर कोई ट्रांजिट की कोई प्रिडिक्शन देखनी होती है, तो मैं स्कॉर्पियो जो कि मेरा मून साइन है और पाइसिस जो कि असेंडेंट साइन है, दोनों को मिक्स करके देखता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में असेंडेंट से देखी गई प्रिडिक्शंस ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि देखिए असेंडेंट आपका 2 घंटे में बदलता है और मून साइन आपका ऑलमोस्ट 2.5 दिन तक सेम रहता है। तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी असेंडेंट, राइजिंग असेंडेंट साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रिडिक्शंस पार्ट पे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए, मिथुन असेंडेंट के लिए ट्रांजिट कैसे होने, कब कौन सा ट्रांजिट घटित होगा। सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है, सैटर्न जो कि आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, तो इस पूरे मंथ में वो 10th हाउस के ऊपर ही बना रहेगा। जुपिटर आपके 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, सेम सिचुएशन थ्रू आउट द मंथ रहेगी। केतु आपके 3rd हाउस पे है और राहु आपके 9th हाउस में, और ये दोनों सितंबर के महीने में सेम पोजीशंस पे बने रहेंगे। मून हर 2.23 डेज में हाउस चेंज करेगा। अब बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका ट्रांजिट इस बार 13 से 17 तारीख के बीच में हो रहा है। 13 तारीख को पहला ट्रांजिट होगा, जो कि होगा मार्स का। मार्स आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, बट स्टिल वो 11th हाउस लॉर्ड है और करंटली आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो 13 तारीख को मार्स आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, लिब्रा साइन में। उसके बाद 15 तारीख को वीनस और मर्क्यूरी, वीनस देख ले आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है और मर्क्यूरी आपके लिए असेंडेंट लॉर्ड है, ये दोनों एक ही दिन में ट्रांजिट कर देंगे। मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 4th हाउस में और वीनस 2nd हाउस से निकल के आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर देगा। और फिर 17 तारीख को सन, जो कि अभी लियो साइन से, अपने ही साइन से ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु के साथ अभी यूनियन बना के, वो 17 तारीख को वर्गो साइन में आ जाएंगे। वर्गो साइन जो कि आपके 4th हाउस में पड़ता है, और वर्गो साइन में आते ही सन और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। तो ट्रांजिट की स्थिति आपने देख ली है। अब चलते हैं प्रिडिक्शंस पार्ट पे, देखते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या रंग लेने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करेगा और कहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ेंगे और क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं कैरियर पार्ट से। देखिए, जहाँ तक कैरियर की बात की जाए तो सैटर्न आपके 10th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और सैटर्न का जो रेट्रोगेशन है 10th हाउस में, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है कि आदमी की राइज और उसके डाउनफॉल दोनों को इंडिकेट करता है। और उसी के साथ साथ सैटर्न 10th हाउस में आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, और ये पहला रेट्रोग्रेड हो रहा है सैटर्न का 10th हाउस के ऊपर। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि करंटली जो है मार्च 13 तारीख तक मार्स और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है, क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही एक मिक्स टाइप के रिजल्ट्स हैं। करंटली जो है फ्रस्ट्रेशंस ज़्यादा हो रही हैं, कैरियर में स्टैग्नेशन शुरू हुई है, वर्क स्पेस में इश्यूज भी शुरू हुए हैं, काम भी नहीं बन रहे हैं, उसी के साथ साथ डिलेज आ रहे हैं, एनिमीज भी आपके काफी शार्प हो चुके हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अगस्त का पूरा महीना आपने काफी प्रेशर्स के अंदर निकाला है। अब देखिए, ये प्रेशर वैसे 5 तारीख से थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा, आपको थोड़ा रिलीफ आने लग जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस में स्ट्रेंथ गेन करेगा। 3rd हाउस एक्शंस का होता है, 3rd हाउस वेलोर का होता है, तो आपको वो एबिलिटी देगा, आपको वो एक थिंकिंग पैटर्न देगा, उसके साथ साथ वो सोच समझ और लक का सपोर्ट देगा, जिससे आप जो एग्जिस्टिंग चैलेंज हैं, जो मार्स और सैटर्न के म्यूचुअल एस्पेक्ट से जनरेट हो रहे हैं, आप उनको क्लियर कर पाएंगे। और देखिए, ये दोनों का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है 13 तारीख तक, मार्स और सैटर्न का, ये बड़ा यूनिक है। अगर आप उनकी लॉर्डशिप को देखें, मार्स आपके लिए 6th और 11th हाउस लॉर्ड है और सैटर्न आपके लिए 8th और 9th हाउस लॉर्ड है। तो अगर हम सिर्फ मैलेफिक हाउसेस की लॉर्डशिप के ऊपर फोकस करें, तो यहाँ पे 8th और 6th हाउस लॉर्ड दोनों आमने सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस में है। और करंटली इनका 8th और 6th हाउस का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रखा है, उसका फ्लेवर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और अगर हम इनकी बेनिफिक रूलरशिप के ऊपर ध्यान दें, तो मार्स देखिए 11th हाउस लॉर्ड है और सैटर्न जो है आपके 9th हाउस लॉर्ड है। तो 9th और 11th का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, उसका भी रिजल्ट आपको मिला नहीं है, वो रिजल्ट आपको 5 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इश्यूज वर्क स्पेस में चल रहे हैं, आप उनको कॉन्कर कर पाएंगे, आप अपने एनिमीज को कॉन्कर कर पाएंगे, और जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, आपके ऊपर जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, आप उसको ईजिली हैंडल कर सकेंगे। प्रमोशंस की भी काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है, और जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग रियल एस्टेट में है, जो लोग मार्केटिंग में है, जो लोग एक्टिंग की फील्ड में है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, या फिर जो मेटल से डील कर रहे हैं, उनके लिए 5 से लेकर 13 तारीख तक काफी अच्छी विंडो ओपन होते हुए दिख रही है। इस विंडो में कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। और देखिए, अगर हम होलिस्टिकली एनालिसिस करें तो अभी करंटली हो क्या रहा है,
मार्स फोर्थ हाउस में कुछ ऐसे स्ट्रेस और सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जो आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो आपकी विल पावर को टेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पेशेंस को भी टेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी डील्स अटकी पड़ी हैं, रियल एस्टेट की डील्स होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुए हैं। कई लोगों के पेपर साइन होने थे, वीज़ा अप्रूव होना था, कुछ लोगों को ट्रैवल पे जाना था, वो चीज़ें डिले हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मार्स फोर्थ हाउस में आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। मार्स आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का रोल कैरी करता है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है वो आपके लिए। तो आपने करना क्या है, महीने के पहले 5 दिन पेशेंस रखना है। 5 तारीख के बाद चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस में जो पार्टनरशिप्स थी जिनसे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, अगर आपके बिजनेस में जो पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सितंबर का महीना शुरू होते ही सिचुएशंस में आपको इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पार्टनर हर चीज़ में एग्री करेगा, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जो आप लोगों के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्टूडेंट्स लोग जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, जिन लोगों की आजीविका शुरू होनी है, जो लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी पहली सैलरी कब आएगी, यंग जनरेशन जो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, जो इस टफ मार्केट में जॉब ढूंढ रहा है, जो अपने पैर जमाना चाह रहा है, उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। थ्रू आउट पहली तारीख से लेके महीने की लास्ट तारीख तक बैक टू बैक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको नई होप देंगे, आपकी प्रिपरेशंस बेटर होंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जो लोग अभी अंडर ट्रेनिंग है, जो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, जो लोग काम को सीख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नए आइडियाज़ आएंगे और उसी के साथ साथ एग्जाम्स क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा मंथ सितंबर का महीना दिख रहा है। लेकिन तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा। मार्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, मार्स आपकी विल पावर को अच्छे से इंक्रीज कर रहा है, तो उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए, पूरा फोकस कीजिए, एग्जाम्स जरूर क्लियर होंगे। अब देखिए, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना काफ़ी ऑस्पिशियस है और काफ़ी अच्छा है, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन और इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर के लिए 13 तारीख से बहुत अच्छी विंडो शुरू होने वाली है। और 15 तारीख को मर्क्यूरी भी एक्सॉल्टेड हो रहा है आपके 4th हाउस ऑफ लैंड, 4th हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, 4th हाउस ऑफ कन्वीनियंस और 4th हाउस ऑफ लग्जरी में। तो असेंडेंट लॉर्ड का एक्सॉलेशन होना और उसके साथ साथ मार्स का आपका 13 तारीख से 5th हाउस में आके 11th हाउस में देखना, ये दर्शा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छे गेन्स होंगे आपको। आपका बिजनेस पीक करेगा, आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, उसी के साथ साथ आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके जो पुराने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं वो आपको अच्छा रिटर्न देने लगेंगे। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना काफ़ी ऑस्पिशियस है और काफ़ी अच्छा है। आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होने वाली है। और जो लोग अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग डेब्ट्स के अराउंड स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्च 13 तारीख को जैसे ही आपके 5th हाउस में आता है, मार्च देखिए आपके 6th हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है, तो डेब्ट्स को भी कंट्रोल करता है, वो गेन्स को भी कंट्रोल करता है। 5th हाउस में वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। देखिए 4th हाउस में मार्स अच्छा फील नहीं करता है, जहाँ पे वो अभी ट्रांजिट कर रहा है और सामने से सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है उसको एस्पेक्ट कर रहा है। और मार्स 5th हाउस में आए 13 तारीख को और आपके 11th हाउस को देखे, जो उसका खुद का साइन है, यहाँ पे एरी साइन राइज होता है, वो आपके लिए भाग्य के दौर खोलेगा, वो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जहां से आपको बेटर गेन्स हो सकेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी लिटिगेशन में फंसी हुई है या फिर किसी रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अग्रीमेंट में कोई फ्लॉस चल रहे हैं या फिर अग्रीमेंट के ऊपर कुछ लिटिगेशन चल रही है, वो इस महीने इंप्रूव हो जाएंगी और इस महीने ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी अभी रेंट पे नहीं चढ़ी है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देने लगे, उनके लिए भी ये महीना काफी सपोर्टिव है, खासकर 13 तारीख के बाद से। मदर के थ्रू गेन होते दिख रहे हैं, टर्नल रिलेटिव्स के थ्रू गेन होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, इवन पैटर्नल फैमिली से भी फायदा होते हुए आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल सितंबर का महीना फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, लेकिन कुछ खर्चे भी होंगे। देखिए मार्स का जो हिडन एस्पेक्ट है, जो 8th एस्पेक्ट है, आपके 12th हाउस में पड़ेगा, तो इंपल्सिवली आप कुछ ऐसी चीजें बाय कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा अपना पैसा लगा सकते हैं जिनका कुछ फ्यूचर में खास रिटर्न नहीं आएगा। तो इस इंपल्स से आपको बचना है। ये इंपल्सेस किसको आएगी? जिनके हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चल रही है, या फिर मार्स और राहु का यूनियन हो रखा है, या फिर जो लोग 7.5 से अभी ग्रसित हैं, वो लोग इंपल्स में कुछ लॉस मेकिंग वेंचर शुरू भी कर सकते हैं। तो ऐसी इंपल्सेस अगर आती है तो डबल चेक कीजिए, लोगों से कंसल्ट कीजिए, जानकार लोगों से बात कीजिए, जानकार लोगों से राय लीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, तो आप ऐसी सिचुएशंस में नहीं फंसेंगे। 13 तारीख तक व्हीकल्स में डैमेजेस होने की थोड़ी बहुत संभावना है। आपके गैजेट, आपके मोबाइल और लैपटॉप मलफंक्शंस कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि गाड़ी आप आराम से चलाइए और उसी के साथ साथ अपने गैजेट्स की प्रॉपर टेक केयर कीजिए। देखिए ये छोटी छोटी बातें, गैजेट्स हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर आप इन पर प्रॉपरली इनकी केयर करेंगे, प्रॉपरली इन पर अटेंशन देंगे, तो आपको नेचुरली एक अच्छी फील गुड मिलती है, आपको एक वो केयर वाली फीलिंग आती है, आप वो डिसिप्लिन महसूस करते हैं। तो सितंबर का महीना ओवरऑल फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, खासकर मैरिज की। देखिए मैरिज के अराउंड मैं आपको थोड़ी कुछ एडवाइसेस देना चाहूँगा। मार्स 4th हाउस से आपके 7th हाउस को देख रहा है। अब 6th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट 7th हाउस में कभी भी अच्छा तो नहीं होता है। मार्स देखिए 4th हाउस में मांगलिक दोष जैसी कंडीशंस को भी क्रिएट करता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है या फिर आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट है जिसमें आपका 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्टेड है, या फिर मेलेफिक स्टेट में है, या फिर 8th हाउस लॉर्ड से कनेक्ट,
तो ऐसी सिचुएशंस में क्या है ना कि इस प्रकार का ट्रांजिट या मार्स का ट्रांजिट सैटर्न के एस्पेक्ट में फोर्थ हाउस मैरिज के अराउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ साथ डोमेस्टिक हार्मनी को वो इम्पैक्ट कर। अगर सपोर्ट की बात की जाए कि कहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो देखिए सन का ट्रांजिट थर्ड हाउस से हो रहा है, जो कि फेयर है, ठीक ठाक है, लेकिन रिलेशनशिप के अराउंड वो इतना सपोर्टिव नहीं है। उसी के साथ साथ वीनस सेकंड हाउस से फैमिली के मैटर में आपको प्रोटेक्शन बना के दे रहा है। इनफैक्ट अगर बातें जरूरत से लिमिट से आगे नहीं बढ़ी हैं, अगर सिचुएशंस ज़्यादा खराब नहीं हुई हैं, वो सिर्फ वीनस की वजह से, क्योंकि वीनस आपके सेकंड हाउस में है। तो 13 तारीख तक जब तक मार्स आपके फोर्थ हाउस में, काफ़ी केयरफुल रहिए, कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे आपके आपसे रिलेशनशिप खराब हो या फिर आपकी डोमेस्टिक पीस अफेक्टेड हो। 13 के बाद से जो ट्रांजिट्स का सिलसिला हो रहा है 17 तारीख तक, 13 को जो मार्स आपके फिफ्थ हाउस में आ रहा है, आपके फोर्थ हाउस को छोड़ रहा है, आपके मेंटल पीस के हाउस को वो छोड़ देगा, तो काफ़ी आपको मेंटली आराम मिलेगा। घर में एक हार्मनी और एक पीस डेवलप होगी। स्पाउस का रवैया आपकी तरफ अच्छा होगा, स्पाउस की हेल्थ भी अच्छी होगी। मार्स अब आपके सेवंथ हाउस का एस्पेक्ट नहीं करेगा, स्पाउस की हेल्थ के अराउंड जो इश्यूज हो रहे थे उसमें भी इंप्रूवमेंट आई। उसके बाद जैसा मैंने बताया 15 तारीख को 2 ट्रांजिट है, वीनस आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा और मरकरी जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में मरकरी का एक्सॉलेशन कुछ अच्छे इवेंट डोमेस्टिक फ्रंट पे दिखा रहा है। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो सकता है, आप कोई गैजेट खरीद सकते हैं, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, साथ आपकी मेंटल पीस और आप इंटरनली बेटर फील करेंगे। अब देखिए क्या है ना कि सैटर्न का एस्पेक्ट तो कंटिन्यूसली आपके 12th हाउस और 4th हाउस पे पड़ रहा है। उसी के साथ साथ सैटर्न आपके 7th हाउस और मैरिज को भी देख रहा है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे दिन है जहां पे ये सैटर्न का ट्रांजिट थोड़ा सा आपके ऊपर शार्प हो जाएगा, खासकर जब जब मून आपके सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो दिन आपके भारी जाएंगे डोमेस्टिक फ्रंट में लेके, मैरिज को लेके और रिलेशनशिप को लेके, इवन विद सिबलिंग्स और फ्रेंड्स। अब जहां तक सिबलिंग फ्रेंड्स की बात है, उसमें अब हम बच्चों को भी जोड़ देते हैं। क्यों? कि देखिए केतु आपके थर्ड हाउस ऑफ सिबलिंग से ट्रांजिट कर रहा है और करंटली सन भी वहीं पे ट्रांजिट कर रहा है, उसके बाद वीनस ने वहां पे आना है। तो जो ये आर्क है ट्रांजिट की, वो अभी आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ के इर्द गिर्द ही है, बाद में थोड़ा आपके फिफ्थ हाउस में शिफ्ट हो जाएगी जब मार्स आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ की आर्क होती है, ये प्योरली रिलेशनशिप के अराउंड होती है। सेकंड हाउस फैमिली का होता है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, फोर्थ हाउस इंटरनल पीस और डोमेस्टिक पीस का होता है, फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपके रोमांस का होता है। तो दिमाग का एक हिस्सा, इमोशंस का एक पार्ट, दिल का एक हिस्सा तो इन्हीं एरियाज में, इन्हीं लोगों के ऊपर आपका बिजी रहेगा। कुछ मोमेंट्स अच्छे होंगे, कुछ मोमेंट्स भारी होंगे, लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि रिलेशनशिप्स लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। और सितंबर का महीना ये डिमांड कर रहा है कि आप उस तरफ अटेंशन दें। कोई भी अगर आपका रिलेटिव नेग्लेक्टेड फील कर रहा है आपके थ्रू, या फिर आपका जो है बिहेवियर उनकी तरफ खराब है, तो इस महीने इंप्रूवमेंट की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए अक्टूबर के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो जुपिटर अब एक्सॉलेशन की तैयारी कर रहा है। जुपिटर अभी काफी स्टेबल हो चुका है इनफैक्ट, तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस से आपके सेवंथ हाउस ऑफ स्पाउस को देख रहा है। इनफैक्ट डबल ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर का आपके सेवंथ हाउस के ऊपर ही है, जो कि मैरिज का हाउस है। तो जो लोग अभी अनमैरिड हैं, जो लोग अपने लिए एक स्पाउस को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी लकी साबित होगा। कई ऐसे लोग हैं जो एक पार्टनर ढूंढ पाएंगे और अक्टूबर के महीने में जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स है, जैसे एंगेजमेंट की डेट फिक्स करना, शादी की डेट फिक्स करना, वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है। तो एक फंक्शंस तो देखिए आप लोगों के लिए होने वाला है साल के आखिर में, और उसकी जो बुनियादें डलेंगी वो सितंबर के महीने में डलने वाली हैं। सारे ट्रांजिट आपको सपोर्ट करें इस फेवर में। बस आपने करना क्या है, थोड़ा सा डिसीजन लॉजिकली लीजिए और लोगों से एडवाइस लीजिए, गुरु लोगों से डेफिनेटली आप एडवाइस लीजिए, क्योंकि जुपिटर जब आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करता है, जैसा कि आपके साथ हो रहा है, तो गुरु की एडवाइस, किसी फ्रेंड की एडवाइस, किसी बड़े की, घर में किसी बड़े की एडवाइस काफ़ी सार्थक साबित होती है। मार्स फिफ्थ हाउस ऑफ इमोशंस में आएगा, मार्स फिफ्थ हाउस ऑफ लव अफेयर्स में आएगा। उससे क्या होगा, थोड़े से इमोशंस में आपके उबाल आएगा, आप जल्दीबाजी करेंगे, आप थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाएंगे। इंपल्सिव आप रिलेशनशिप के अराउंड भी रहेंगे, इंपल्सिव आप अपनी हैबिट्स के अराउंड भी रहेंगे, उसी के साथ साथ इंपल्सिव आप कैरियर रिलेटेड डिसीजंस के आसपास भी होंगे। तो इन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी इंपल्सिव्स को कंट्रोल कीजिएगा। लव अफेयर में पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मार्स फिफ्थ हाउस में आपको सडनली किसी की तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, और ये जो इंडिविजुअल है जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन होगा, वो एज में आपसे कम होगा, या फिर उसकी जो अपीयरेंस होगी वो काफ़ी यंगर लुकिंग होगी। आप देखिएगा, आप काफ़ी शॉक हो जाएंगे जब ये प्रिडिक्शन ट्रू साबित होगी 13 तारीख के बाद। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ पार्ट पे। देखिए हेल्थ पार्ट पे ओवरऑल लाइफ काफ़ी स्टेबल होती भी दिख रही है। मेजरली जो इश्यूज़ हैं वो मेंटल हेल्थ और इंटरनल इमोशंस की जो स्टेट है उसके अराउंड है। फिजिकल हेल्थ आपकी इंटैक्ट दिख रही है, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है कि आप गाड़ी बड़े ध्यान से चलाइएगा, आप काफ़ी अटेंटिव रहिएगा चलते फिरते या फिर व्हीकल ड्राइव करते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खतरा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खतरा है जब तक मार्स आपके फोर्थ हाउस में है। मार्स फिफ्थ हाउस में आते ही आपको वो एक रिलैक्सेशन देगा। भले फिफ्थ हाउस से मार्स आपके 12th हाउस को देखेगा तो आपकी स्लीप पैटर्न में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन जुपिटर का प्रोटेक्शन, जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके फर्स्ट हाउस में, वो आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से सेव करने के लिए काफ़ी केपेबल है। एक्सरसाइजेज में आपका काफ़ी ध्यान जाने वाला है, आपका रूटीन में बहुत अच्छा करेक्शन होगा सितंबर के महीने में। तो अभी से तैयारी कर लीजिए। अगर आप जर्नल लिखना चाहते हैं या फिर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना काफ़ी सपोर्टिव।
और जो लोग क्रॉनिक इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिन लोगों को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं, मान लीजिए बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, उन लोगों को 13 तारीख से काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। और 15 तारीख से खासकर जब मरकरी और वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे अपने लुक्स के अराउंड। आप सोशल गैदरिंग में पार्ट लेंगे, जिससे आपकी जो है सोशल हेल्थ अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत अच्छे सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर का महीना काफी पॉजिटिव, काफी स्टेबल है। इनफैक्ट पूरे साल में अब तक आपने जो भी टाइम देखा, उसमें सितंबर का महीना ही ऐसा है जो आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा हेल्थ के अराउंड। लेकिन सिर्फ भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, खुद भी कोशिशें करनी है। अगर कोई मेजर इश्यूज आ रहा है लाइफ में, कोई आपको सिग्नल्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी अगर आपको सिग्नल दे रही है, तो डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए। तो चलिए अब समाप्ति हुई इस वीडियो की। अगर आपके कोई भी कमेंट है, या फिर आपकी कोई राय है, या फिर आपकी कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।